हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 का एनसीईआरटी का ये बुक है मैथ्स का चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? टेबल्स एंड शेयर्स। इसका मतलब टेबल्स और शेयर्स मतलब क्या होता है? टेबल्स मतलब पहाड़े और बंटवारे, शेयर्स मतलब बंटवारे मतलब बांटना। ठीक, तो पहाड़े और बंटवारे से आपके दिमाग में सबसे पहले वर्ड क्या आता है? पहाड़े मतलब जैसे 2 का टेबल 2 4 6 ये हो गया। ठीक, और बंटवारे बंटवारे मतलब डिवाइड करना। जैसे एक सेब है, उसको बांट दिए आधा आधा, तो आधा उसको मिला आधा उसको। ठीक, तो ये बंटवारे हो गए। 10 सेब है तो 5 उसको मिला 5 उसको, तो ये बंटवारे हो गए। ठीक, 3 लोग हैं तो फिर तीन तीन ठो मिलेगा और एक ठो बच जाएगा। ठीक, तो इस तरह से शेयर्स और टेबल। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? टेबल्स एंड शेयर। सबसे पहला वर्ड यही आता है, टेबल्स और शेयर। मतलब टेबल मतलब पहाड़ा, 2 का पहाड़ा जैसे है 3 का पहाड़ा, वही समझिए। ठीक, वो होता है टेबल्स। 2 4 6 3 9 18 ऐसे कुछ भी, जैसे एक परफेक्ट वैल्यू रहता है, उतने उतने सबको बराबर बराबर मिलेगा। ठीक, और शेयर बंटवारे तो पता ही है, बंटवारे मतलब एकदम बराबर बराबर। बंटवारे मतलब कुछ भी बराबर बराबर बांटना। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है? एक लड़की रहती है सायमा। ठीक, वो सायमा के पास फ्लावर्स रहते हैं। कौन कौन से फ्लावर्स हैं? सनफ्लावर, रोज और मैरीगोल्ड। ठीक, सनफ्लावर, रोज और मैरीगोल्ड है। ठीक, तो उनको वो जमाती है एक टेबल में। ठीक है, किस तरह से जमाई है उसी को हम लोग टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे जमाई उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कुछ चीजें जानना इस चैप्टर में, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ चीजें जानिए। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं। ठीक, आप लोग एक बेंच पे कितने लोग बैठते हैं? 2 लोग बैठते होंगे। ठीक, मान लो आप में इस साइड ब्लैक बोर्ड है, ऐसे है, या क्लासरूम में इधर साइड ब्लैक बोर्ड है। ठीक, ब्लैक बोर्ड किधर? इधर। अब आप लोग ऐसे ऐसे बैठे, 2 लोग इधर, फिर 2 इधर, फिर 2 इधर, फिर 2, फिर 2, फिर इधर 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 इधर, ये हो गया। ठीक, ये है ना। तो 2 लोग बैठिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ऐसे इधर भी बैठेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग टेबल बोलेंगे। ठीक, ये टेबल है, ये टेबल, ये और ये। इसी में हम लोग एक चीज इसमें देखना है अपने को, ये क्या है? ये है रोज। ये 1 रो 2 3 4 5, कितने रो है? 5 रो। क्या होता है? जो वर्टिकल रहे। ठीक है, और सॉरी हॉरिजेंटल रहे। हॉरिजेंटल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे ना, हॉरिजेंटल रहे। तो हॉरिजेंटल में जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? रो। ये तो कितने रो है आप लोग गिने? 1 2 3 4 5। ठीक, 5 रो हो गए। अब इसमें एक चीज और होता है, कॉलम। कॉलम किसे कहते हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। ठीक है, एक के पीछे एक ऐसे ऐसे बैठते जा रहे हैं, इधर बैठते जा रहे हैं, इधर बैठते जा रहे हैं। तो टोटल इसमें कितने कॉलम है? 1 2 3। कितने कॉलम है? 3 कॉलम। तो 5 रो 3 कॉलम है। कॉलम क्या होते हैं? वर्टिकल होते हैं। और रो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल। ये ऐसे। ठीक, और ये कॉलम 1 2 3। ठीक है, तो साइमा जो थी वो सनफ्लावर को कैसे वो किए? एक रो में, बस एक रो है। ठीक, रो कैसे? एकदम वो सीधे सीधे ऐसे रखते चली गई, 1 2 3 4 5 जितने भी थे ऐसे रखते चली जा रही। ठीक, तो टोटल कितने थे? 18 थे ना। तो एक लाइन में से रख दी, एक रो मतलब। और कॉलम कितने हो गए? 18। 1 2, एक के पीछे वाले कुछ नहीं है, लेकिन वो कैसे रखी है? ऐसे 1 2 3। टोटल कितने कॉलम हो जाएंगे उसमें? 18। ठीक है, उसी तरह से फिर क्या किए? रोज को कैसे सजाइए? उसने 3 कॉलम में। ठीक, 3 कॉलम में सजाया, सॉरी 3 कॉलम, हाँ 3 कॉलम में। इसी तरह से देखिए 1 2 3, तो 3 रोज एक रो में रखी है, फिर 3 रोज एक रो में, फिर 3 फिर 3। तो टोटल कितने रखी है उसने? 6 रखी है। जैसे ये 3 रखी है, 5 है ना, 3 एक बेंच पे 2 लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे, ये सब रो हो गया और ये कॉलम हो गया। ठीक, तो उसने कितने रो लगाए हैं वो गिनो आप लोग बुक में देखें।
1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 6 रो है। ठीक, उसने रोज को कितने रो में लगाए हैं? 6 रो में और 3 कॉलम में। ठीक है, तो समझ में आया कॉलम और रो कैसे होते हैं। देखिए अब उसने सबसे पहले, और उसने किसको? मैरीगोल्ड को कैसे सजाया उसने? कितने कॉलम बनाए, कितने कॉलम और कितने रो बनाए? आप लोग बुक में देख के बताइए। उसने कितने रो बनाए हैं? 2 रो। एक ऐसे मैरीगोल्ड को पहले रख दिए, फिर ऐसे रख दिए, ऐसे लाइन से ऐसे मैरीगोल्ड रख दी है, फिर उसके बाद ऐसे रख दिए। ठीक, और उसने अब देखिए 2 रो बनाए और कॉलम कितने बनाए? एक के पीछे एक ऐसे बना होगा ना, ऐसे इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे ऐसे ऐसे सब रखे हैं। ठीक, तो टोटल कितने कॉलम कितने हो गए? उसने कितने बनाए गिनो आप लोग? टोटल 9 कॉलम है। कितने कॉलम है? 9। और रो कितने? 2। ठीक है, तो आप देखिए मेरा जो लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, इसमें कितने रो है आप बताइए मुझे? 1 2 3 4 5, तो 5 लिखिए। ठीक, उसके बाद कॉलम कितने हैं? 1 2 3 इंटू 3 कर दीजिए। ये हो जाएंगे जितना रहेगा वो पूरा, जितना उसने इसमें जैसे जितने बेंचेस है सबका आ जाएगा। इंटू मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे 5 5 3 जा 15। ठीक है, 15 आ रहा है आंसर। तो उसमें आपके क्लासरूम में टोटल कितने बेंचेस है? 15। ठीक, अब देखिए 50 बेंच है और उसमें स्टूडेंट कितने? एक बेंच पे 2 लोग बैठ रहे हैं, आप और आपके दोस्त, आप और आपके दोस्त। ठीक, फिर ऐसे ऐसे पूरा बैठ रहे हैं। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? अब देखिए 15 बेंच है, आप स्टूडेंट कितने? एक बेंच पे 2 लोग बैठ रहे हैं, तो 15 बेंच पे कितने लोग बैठेंगे? मल्टीप्लाई करिए, सिंपल 2 का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो इस क्लासरूम में टोटल कितने बच्चे हैं? 30। अपने को गिनने की जरूरत नहीं है, पता चल गया अपने को। ठीक, तो यही है रो और कॉलम का रोल। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही जैसे साइमन ने क्या किया है, सबसे पहले सनफ्लावर को एक रो में सजाया है और 18 कॉलम में, तो 1 इंटू 18। ठीक, और फिर रोज को कैसे सजाया है? 6 रो में और 3 कॉलम में, तो भी 18। ठीक, और मैरीगोल्ड को कैसे सजाया है? 2 रो में और 9 कॉलम में, तो ये भी 18। ठीक है, तो समझ में आया रो और कॉलम किसे कहते हैं? रो रहता है ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे जो रहेगी, और कॉलम कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, 3 कॉलम और 5 रो। ठीक है, अब देखिए जैसे जार्स इन द सेल्फ। अब सेल्फ में टोटल कितने जार? आप भीमा है उसके पास टोटल कितने जार हैं? 30 जार्स। ठीक है, उसने रखे कैसे? आप लोग जल्दी से देख के बताइए, मैं कॉलम और रो बता दिया हूं। तो उसने टोटल कैसे रखे हैं? 2 रो रखे हैं, 2 रो बनाया है, जार का 2 रो बनाया है, ऐसे ऐसे करके 2 रो। और कॉलम कैसे? 15 कॉलम ऐसे करके बनाए हैं। ठीक, कैसे? 15 कॉलम बनाए हैं, तो 2 रो और 15 कॉलम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30। ठीक है, तो आ गया सिंपल, एक कॉलम में एक जगह, फिर एक कॉलम में ऐसे ऐसे करके। ये देखिए यहां पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो का फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, इस तरह से एक एक ऐसे करके सजाया है। टोटल कितने? 30 जार इस तरह से रखे हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या दिया है? टेबल्स बनाने का। टेबल्स सबसे पहले तो आप लोग बताइए मुझे कितने तक टेबल आप लोग को याद है? क्लास 4 में हो 20 तक टेबल आना चाहिए सबको। ठीक, लेकिन जैसे किसी किसी को नहीं आता, कोई कोई 10 तक याद किया होगा, कोई कोई होगा ना 10 तक याद किया, तो मैं एक तरीका बता रहा हूं जो बुक में दिया हुआ है, उस तरीके से आप कितने का भी टेबल याद लिख सकते हैं। ठीक है, जितने का भी लिखना हो, जैसे आपको 10 तक याद है, ठीक, आपको 15 का लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक,
मैं बताता हूं उसको कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं मान लो मेरे को 5 का टेबल, सॉरी 5 तक तो सबको याद ही होगा, मान लो 9 का टेबल लिखते हैं। 9 का टेबल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लोग करिए कि 4 का टेबल लिख लीजिए, 4, 8 और अब 9 कैसे लिखते हैं? 9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4 प्लस 5 ना, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 लिख देंगे। ठीक, ये इतना तो पता है ना। अब 5 पे टेबल लिख लीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसी के साथ साथ में लिखिए, एक ही रो में एक ही कॉलम, ये 2 कॉलम हो जाएंगे, फिर अपने पास रो कितने हो जाएंगे? टोटल 10। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 35, 40, 45, फिर 50। तो अब इसमें देखिए कितने कॉलम है? 1 2 ना, और रो कितने? 1 2 3 ऐसे करके 10 रोज है। ठीक है, आप लोग गिनेंगे 10 रोज, 4 10 जा 50 ना, 4 10 जा 40 ना, तो मतलब 10 रो है। ठीक, अब देखिए ये 5 का टेबल हो गया, ये 4 का, ये 5 का। ठीक है, अब 9 का टेबल लिखना हो तो यहां पे सब सिंपल एकदम प्लस करिए, 4 5 9। ठीक, ये देखिए मैं अलग कर देता हूं इसको, ये हो गया। ठीक, 4 5 9, और फिर ये प्लस करो 18, फिर ये प्लस करो, फिर ये प्लस करो 45, प्लस करते जाइए आप लोग, यहां पे प्लस करते जाइए। प्लस करेंगे तो अपने को मिलेगा 9 का टेबल, इसको प्लस करेंगे ना, आप लोग इसको सबको प्लस करके देखें, यही आएगा। ठीक, अब प्लस करना तो आता है सबको। 12 15 प्लस करेंगे 27, 16 20 प्लस करेंगे 36, और इसको प्लस करिए जैसे 5 और 2 2 4, 45 आ गया ना। अब यही बन गया 9 का टेबल अपना। ठीक, क्या बन गया? 9 का टेबल। अपने को 4 का टेबल आता है, 5 का टेबल आता है, तो दोनों को प्लस करिए। अब 9 1 जा, जैसे ये 4 1 जा 4 है, 5 1 जा 5, वैसे ही 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, ऐसे ही 9 2 जा 18। इस तरह से अपन निकालते हैं टेबल। ठीक है, अब जैसे 15 का निकालना हो तो कैसे करेंगे? 9 का टेबल जैसे हम लोग लिख लिया, उसके बाद 15 कैसे लिखेंगे? जैसे 9 प्लस 6 का टेबल लिखिए, उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आसानी से टेबल निकाल सकते हैं। अब चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? हाउ मेनी लेग्स, हाउ मेनी लेग्स, हाउ मेनी कैट्स। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है? लेग्स दिए हुए हैं और कैट्स को बताने हैं कि कितने कैट्स हैं। ठीक है, तो टोटल इसमें कितने लेग्स है? 28। अब 28 लेग्स हैं। अब देखिए यहां पे बहुत अच्छा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, 28 लेग्स हैं। ठीक है, अब देखिए पूछा क्या है? कितने कैट्स हैं? 28 लेग्स में कितने कैट्स हैं? ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे? एक कैट्स के कितने लेग्स होते हैं? 4 होते हैं ना, 4, तो 4। अब इसमें 28 में 4 माइनस कर देंगे तो कितने बचेगा? 24, फिर 4 लेग्स, फिर दूसरे का 4 लेग्स। ठीक है, सबका ऐसे करते जाएंगे तो माइनस करते जाएंगे, जब तक तब तक करेंगे जब तक ये यहां पे प्लस करते जाइए। ठीक, इसको 4 एक कैट का 4 एक कैट का 4 एक कैट का ऐसे करते जाएंगे जब टोटल 28 लेग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी को जैसे ये 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6 जितने भी 4 रहेंगे उसको गिन लेंगे, तो वही अपना क्या रहेंगे? उतने कैट्स रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए
ये तो बहुत बड़ा हो गया, जैसे 4+4 ऐसे करते जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा ना, तो इसके लिए भी एक तरीका है। अब मैं वो तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये तो बहुत लंबा पड़ेगा ना ऐसे करने पे, 4+4। तो उसके लिए क्या करना है अपने को, 28 लेग्स है, उसमें एक कैट के कितने लेग्स होते हैं, 4। अब इसमें 28 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 4 से करो डिवाइड, 4 से बन जाए 28, पूरा पूरा कैंसिल, मतलब एक भी लेग नहीं बचे इसके बाद ना। तो मतलब टोटल कितने कैट्स हो गए अपने पास, 7। अब चाहे इसको ऐसे करो या फिर 7 बार 4+4+4+4+4+4+4 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 +4, 7 को इसको प्लस करेंगे तो ये 28 ही आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से करेंगे तो अपना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है अपना डिवाइड, इसमें सीख क्या रहे हैं अपन, डिवाइड करना। डिवाइड करना इस तरह से किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। ये है अपना डिवाइड, 4 7 जा 28, 4 का टेबल पढ़े, 4 का टेबल इसमें पढ़ना है, 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा तक नहीं लेके जाएंगे। अगर ये जैसे ये 29 रहता तो भी 28 ही लिखते, उसके बाद यहां पे 1 माइनस, यहां पे मान लो ये 29 है और ये फिर -1 के ये 1 बच जाता, ठीक है। 29 है -1 28 करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो ये 7 कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक लेग बच जाएंगे। अब एक लेग किसी के होते नहीं है, तो इसलिए इसमें नहीं दिया है 29, 28 दिया है, जिससे माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ठीक, मतलब कुछ नहीं। इस तरह से डिवाइड किया जाता है। उतने तक टेबल पढ़ो 4 का जब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी यहां पे अंदर रहे उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 का टेबल, 5 का टेबल, जितने का भी टेबल रहे, यहां का टेबल उतने बार पढ़ना है ताकि इससे ज्यादा ना हो, ठीक। तो वो होगा डिवाइड, और जितने बार पढ़ना है उसको यहां पे लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो समझ में आया डिवाइड, इस तरह से अपन डिवाइड करते हैं। तो इसमें टोटल कितने कैट्स हैं, 7 कैट्स। या तो फिर डिवाइड करने का ये इतना बड़ा करो, नहीं तो फिर डिवाइड कर लो, सिंपल आ जाएगा। चलिए अब देखिए, कैट्स के तो 4 लेग्स थे, अब यहां पे क्या बोला, बिल्लो, उसने उसके पास एक बॉक्स में 28 लेग्स के चिकन्स रखे हैं, ठीक है। चिकन मतलब मुर्गी के बच्चे रखे हैं, 28 लेग्स हैं उसके पास मुर्गी के बच्चे के, मतलब उसके पास कितने चिकन्स हैं, कितने मुर्गी के बच्चे हैं, 28 लेग्स। अब मुर्गी के बच्चे कितने होते हैं, मुर्गी के बच्चे के कितने, या मुर्गी के कितने लेग्स होते हैं, 2 लेग्स होते हैं। अब 24 है, सॉरी 28 है, तो 28 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, अब एक ही 2 लेंगे, अब ज्यादा नहीं लेना अपने को, 2 1 जा 2 कैंसिल। अब ये 8 उतार लो यहां पे। अब जैसे यहां पे तक किए थे ना 2 1 जा 2, वैसे ही सेम, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे यहां पे फिर से 2 को डिवाइड करो, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 4 1 1, ये अलग है, ये 4, मतलब 14 लेग्स है, ठीक है। इसीलिए अपन इसको कंफ्यूजन होता है यहां से यहां करने में, इसलिए अपन क्या करते हैं, वहीं पे लिखते हैं। अब ये 2 2 कैंसिल हो गए माइनस करने से, उसके बाद 8 आ गया। अब 2 का टेबल पढ़ोगे 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। पहले 2 का टेबल 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, तो 2 1 जा 2, अब 2 का टेबल 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 4 जा 8 कंप्लीट आया है, मतलब कुछ नहीं बचा है। तो 14 चिकन्स है बिल्लियों के पास, 28 लेग्स, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया है, 28 डे लीला हैज नॉट गॉन टू स्कूल फॉर 28 डे, मतलब लीला कितने दिन स्कूल नहीं गई थी, 21 दिन स्कूल नहीं गई थी। तो बताइए आप मुझे कि कितने दिन वो, कितने हफ्ते स्कूल नहीं गई, ठीक है। तो एक हफ्ते में कितना, 7 दिन, ठीक है। 21 एक हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन।
और कितने टोटल दिन नहीं गई है 21। इस तरह से करिए 7 3 जा 21, तो आंसर में 3 आ जाए। ठीक है, इसी तरह से जैसे इसमें दिया है, अब देखिए एक तो ये साइन है ना डिवाइड का, एक साइन आप लोग बुक में और देख रहे होंगे, उसको मैं बता देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप लोग को। ये साइन और ये साइन दोनों सेम है, ठीक। ये साइन और ये साइन दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। जैसे यहां पे 28 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं ना, तो 2 को 28 को 2 से डिवाइड करना, उसी तरह से यहां पे 2 को डिवाइड कर रहे हैं 28 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे भी इसका भी आंसर 14 आएगा, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इसका भी आंसर 14 ही आया। ये दोनों साइन सेम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सी सेल्स के बारे में, जैसे इसमें क्या है, ध्रुवा है उसके पास, उसको सी सेल बनाना है 3 दोस्तों के लिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो आपको एकदम आसानी आएगी, ठीक। जैसे देखिए उसके पास, उसने कितने टोटल सी सेल वो किए 112 ना, 112 सी सेल उसने कलेक्ट किए, और एक नेकलेस कितने का बन रहा है 28 का, ठीक है। तो 3 नेकलेस कितने का बनेगा वो बताना है अपने को, तो इसको -28 करेंगे, तो पूछ रहा है कि टोटल बन जाएगा कि नहीं, तो माइनस करिए, इसमें ये कैरी ले लीजिए, और उसके बाद ये 12 में से 8 जाएंगे तो 4, और ये 10 में से 2 कीजिए 8। अब फिर उसके बाद एक और 28 का बनाएगा, फिर 28 का बनाएगा, फिर 28 का बनाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो कितने नेकलेस बनाए, एक नेकलेस 28 का बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, चौथा बनाया, 4 नेकलेस 112 सेल उसने ज्वाइन कलेक्ट किए थे, उसमें से 4 नेकलेस उसने बनाया, ठीक। तो 3 अपने दोस्त को आराम से दे देगा, 3 दे देगा, एक अपने पास रख लेगा, ठीक। ये एक तरीका हो गया। उसके बाद अब देखिए कैसे किया, 28 नेकलेस ना, उसको बनाना कितना है नेकलेस 3, उसने कलेक्ट किया इतना 112, लेकिन बनाना उसको 3 नेकलेस है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला मल्टीप्लाई तरीका आप लोग को आता है, मैं बता रहा हूं, देख 3 8 जा 24 का 2, ठीक 4, अब कैरी 2 बच गए ना, तो ये 2 यहां पे लिख दीजिए। अब 3 2 जा 6 और 2 8, 84, ठीक है। 84 सी सेल उसके पास रहेंगे, तो वो 3 नेकलेस बना लेगा। कैसे किया मैं इसको, 3 8 जा 24, 4 आ गया, उसके बाद ये 3 2 जा 6, और ये प्लस करते हैं इसको, प्लस इसको मल्टीप्लाई टेबल पर, उसका 3 2 जा 6 और प्लस 2 मतलब 8, 84 का वो 3 नेकलेस बनाएगा, तो 4 नेकलेस 112 का, मतलब ये 112 उसके पास टोटल से सेल है, और उसके बाद 84 का वो बना चुका, और 28 बच भी जाएगा, मतलब उसका तीनों के दोस्तों को वो दे दे। समझ में आया? इसमें जैसे क्या बोला है, मनप्रीत एक क्वेश्चन जैसे मैं और करा दे रहा हूं, आप लोग एक क्वेश्चन करिए, पहला करिए, जैसे कन्नू मेड है नेकलेस, आप 17 से उससे बनाना है, 17 सी सेल से, और उसके पास टोटल कितने हैं 100 सी सेल, ठीक है, और 17 सी सेल का एक नेकलेस, तो आप लोग बताइए कितने नेकलेस वो बनाएगा। अब देखिए 1 कार्टून कैन होल्ड 85 सॉफ्ट, ठीक, और टोटल कितने सॉफ्ट है 338, ठीक है। एक 84, 2
84 नहीं, सॉरी 85 दो, अब इसको प्लस करिए 85, फिर जितना आएगा 10, उसमें 85 प्लस करिए, टोटल कितने उससे सोप्स हैं 338। अब इसको प्लस करेंगे तो जितना प्लस करते जाइए, जितनी बार प्लस करेंगे 1 2 3 और उसके बाद 4 5, जब तक 338 सोप नहीं आ जाएंगे तब तक प्लस करते जाइए, तो उतने बॉक्स उसको लगेंगे। ठीक है, ये आप लोग करिए जल्दी से। अब देखिए इसमें एक ठोकर जैसे दिया है, चिल्ड्रन एंड डियर ग्रैंडफादर। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ग्रैंडफादर के पास 70 रुपए थे और वो कितने को देना है, राशि सीमा, मृदुल एंड रोहित एंड लोकेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 लोग को देना है। ठीक है, अब 5 लोग को वो 70 रुपए कैसे देगा, तो आप सिंपल डिवाइड करिए, जितना आएगा डिवाइड करिए। कैसे करेंगे, 5 डिवाइड बाई 70, जल्दी से करिए इसको। तो कैसे करेंगे, 5 1 5 2 और 5 4 15 20, सॉरी यहां तो कुछ नहीं बचेगा, ये माइनस करेंगे, इधर भी माइनस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना, यहां पे माइनस होता है। ठीक, तो यहां पे 0 बचा, तो मतलब टोटल एक बच्चे को कितना मिला, 14। ठीक है, इस तरह से आप लोग जल्दी से करिए। आप लोग इसमें देख रहे हैं ना, डिवाइड का कुछ वो भी दिया है। और एक चीज, जैसे ये मैं इधर 14 लिख रहा हूं, बुक में दूसरे तरीके से दिया है। बुक में कहां पे लिखना है, इधर भी लिख सकते हैं 14। ठीक है, तो चाहे यहां पे लिखो चाहे इधर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं भी लिखो आंसर तो 14 ही आएगा। ठीक, जो इधर लिखा रहता है वही आंसर रहता है। चलिए अब जल्दी से 65 को 5 से डिवाइड करना है। इसमें देखिए 84 को 2 से डिवाइड करना है। आप लोग करिए, जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि ऐसे करते हैं डिवाइड, ये वाला इसका आंसर ये है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या है आंसर उसका। ठीक है, अब एक जैसे स्टोरी प्रॉब्लम दिया है, स्टोरी प्रॉब्लम में क्या है, सृष्टि ग्रैंडमा इज आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम। अब सृष्टि जो है उसकी दादी क्या बोलती है, प्रॉब्लम क्रिएट करो। आप उसको बोल रही है कि आप बताओ क्या होना चाहिए। जैसे लुक एट द पिक्चर एंड मेक ए क्वेश्चन ऑन इट, देयर आर 3 कैरेट। ठीक है, 3 कैरेट्स है। अब रो टेबल की बात हो रही है तो 1 2 3, मतलब ये एक कॉलम में 3 रो है। ठीक है, 3 कैरेट। ठीक है, और एक कैरेट में 24 क्या रखे हैं, बॉटल, इसमें भी 24, इसमें भी 24। ठीक है, तब सृष्टि को बोल रहे क्वेश्चन बनाइए, तो सृष्टि क्या बोली, हाउ मेनी बॉटल आर देयर इन ए ऑल। अब उसको क्या बोलिए, टोटल कितने बॉटल है। अब इसको क्या करेंगे, या तो फिर 24 सॉरी इधर 24 प्लस 24 कर लीजिए, ऐसे करेंगे तो आएगा। या फिर 24 कितने रो है, 3 रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जितना आएगा 72। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 72 आएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ, जैसे देयर आर 8 पैकेट ऑफ राखी। अब राखी के 8 पैकेट है, और इसको मिटा दो तुम। राखी के 8 पैकेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 हो गए। एक पैकेट में 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, ऐसे सब में 6 है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन हो रहा है, ये इतना तो बता दिए, इतना कि ये 8 ठो पूरा पैकेट है राखी के, और एक राखी के पैकेट में 6 ठो गए। ठीक, तो आपके मन में आएगा टोटल कितने हैं, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन तो यही होगा कि टोटल राखी कितने हैं। तो टोटल कैसे करेंगे, एक में से, और टोटल कितने रो हैं, 8, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। ठीक है, अब लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 का टेबल नहीं आता तो जैसे मैं बताया था 5 + 1 कर लीजिए, और 8 का टेबल नहीं आता 4 + 4 चाहे कर सकते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 + 4, 5 + 3 कैसे भी लिख सकते हैं ना, तो वही है। चाहे 3 + 5, तो चाहे 3 का टेबल 4 + 4 का 2 बार टेबल लिख लीजिए, उसके बाद प्लस कर लीजिए, या फिर 5 + 5 का टेबल लिख लीजिए और 3 का टेबल लिख लीजिए, उसके बाद प्लस कर दीजिए। तो ये 6 8 जितना होगा वही अपना आंसर आएगा। ठीक, ऐसे शुगर का दिया है,
शुगर क्या है, 10 पैकेट ऑफ शुगर है, ठीक, 10 पैकेट शुगर का, और सौरभ के पास 110 रुपीज है। ₹110 वो पूरे पैकेट को पे किया, मतलब 10 पैकेट का ₹110। तो एक पैकेट का कैसे करेंगे, उसको डिवाइड करना है। जब एक का पूछे तो डिवाइड करना है। जब एक का बताया कि एक पैकेट का रेट इतना है और 10 पैकेट का बताओ, तब क्या करना है, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 पैकेट का और जितना एक पैकेट का रेट है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक। और जब ये टोटल बता दिया, एक का पूछ रहा है, तो डिवाइड करना है। कैसे, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, इसको डिवाइड करिए आप लोग, देखिए मैं कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 10 1 जा 10, 1 और 10, फिर 10 1 जा 10, माइनस, ये तो 0 हो गया, मतलब एक पैकेट का कितना हो गया, ₹11, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला, 35 स्टूडेंट है इन 7 रो में, ठीक है। तो 35 स्टूडेंट है 7 रो में, तो हर रो में भी बोल रहा है कि सेम स्टूडेंट है। जैसे 7 स्टूडेंट एक रो में, 7 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं एक रो में, उतने दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, ठीक है, उतने ही स्टूडेंट है। और टोटल कितने हैं अपने पास, 35, सबको अगर प्लस करेंगे तो 35, मतलब इसमें आपको बताने हैं कि कितने स्टूडेंट बैठे हैं, कितने बैठे हैं 7 रो में, ठीक। तो इसको करने के लिए 7 को 35 से डिवाइड करिए, मतलब एक रो में 5 स्टूडेंट बैठे हैं। इस तरह से आप लोग देखिए, जैसे इसमें हरी वाला है, क्या है, 1 रेल टिकट का कितना है, 62 रुपीज, और हरी, सीमा, चिंकी एंड लक्ष्मी, मतलब 4 लोग जा रहे हैं, तो 4 लोग का टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो पूछ रहा है ना। वही अपने को क्वेश्चन क्या बनाना है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप, मतलब वो चारों का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, वही क्वेश्चन आएगा अपने मन में। तो वही आप लोग क्वेश्चन करिए, उसके बाद उसका आंसर भी दीजिए, अपने से क्वेश्चन कीजिए, अपने से आंसर दीजिए, ठीक। वैसे ही 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट, 1 मीटर का ₹20 है, और टोटल उसने कितना पे किया, ₹140। मतलब बैग जो था वो ₹140 पे किया, ठीक है। तो कितने मीटर क्लॉथ लिया, उसको डिवाइड करिए आप लोग, एक कितने मीटर लिएगा तो डिवाइड करेंगे तब आएगा, ठीक। इस तरह से समझ में आया। टेबल्स एंड शेयर, टेबल्स एंड शेयर मतलब क्या होता है, अब समझ में आ गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक। एक चीज मैं और बताता हूं आप लोग को, मल्टीप्लाई में जैसे 50 मल्टीप्लाई बाई 5 करना है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग कुछ मत कीजिए, ये 0 जो है ना, इसको यहां पे सिंपल लिख दीजिए, ठीक। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, 5 का टेबल 5 बार पढ़िए, 5 5 जा 25, इधर लिख दीजिए, ये हो गया इसका 50 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 250। मतलब कहने का क्या है कि जो भी 0 रहेगा उसको लिख दीजिए, और ये भी अभी एक चीज और बताऊंगा, ये इधर लिख दीजिए, उसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और देखिए, अब देखिए, जैसे 15 मल्टीप्लाई बाई 10 है ना, इधर इसमें 0 था, मैंने कहने का क्या मतलब, पहले इसमें 0 था, अब इसमें है नीचे वाले में, तो भी कोई फर्क नहीं, इधर 0 लिख दीजिए और 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1, तो 50 इंटू 10 का आंसर क्या आएगा, 150। समझ में आया। 0 वाला कितना भी बड़ा, अब 2 0 लगा दीजिए, तो भी यहाँ पे 2 0 लगा दीजिए, बस, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे भी 2 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, कोई नहीं करना है। यहाँ पे मतलब कहने का है, इस तरफ जितने भी 0 है यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा नंबर से ज्यादा बार अगर 0 आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा करेंगे तो जल्दी आ जाएगा अपना। समझ में आया ना। और एक चीज मैं बताता हूं आप लोग को, इस चैप्टर में यही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना ही सीखना है, ठीक है। ये जैसे ये साइन है ना डिवाइड का, यहां पे कुछ रहता है, यहां पे आंसर आता है, यहां पे
रहता है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे यहां पे इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट, ठीक। इसको क्या सॉरी, अब रिमाइंडर भी आता है, जैसे एक में 29 और 28 वाला था ना एक क्वेश्चन, 29 माइनस 28, तो रिमाइंडर कुछ चीजें बच जाती है, जैसे डिवाइड करेंगे उसके बाद भी डिवाइड नहीं होगा, कुछ बच जाएगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। वो सबसे नीचे में जो आएगा रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर जिसको जिससे डिवाइड करना है, और डिविडेंड मतलब जो डिवाइड करना है, कोई भी सामान रहे उसको डिवाइड करना है 5 लोगों में, ठीक है। तो 5 यहां पे आएगा, जितना भी सामान है यहां पे आएगा, कितना कितना मिलेगा वो सामान यहां पे आएगा, और कितना सामान बचा रहेगा वो इधर पे आएगा, ठीक है। वो बचा है, ठीक है। कभी कभी रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है, लगभग हर बार 0 आता है, कुछ बच जाते हैं, जैसे सामान 10 है, अब 3 लोग को बांटना है, 3 सबको मिल गया, 10 क्या हो गया, 10 सामान है, 3 लोग में बांटना है, तो 3 तो सबको मिल जाएगा। और 1 टोक बच जाएगा, ठीक। तो इसमें डिवाइजर 3, क्वोशेंट 3, डिविडेंड 10 और रिमाइंडर 1 बच गया, ठीक है। इसका एक रूल होता है, मैं कहां लिखूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक। इसका एक रूल मैं बता देता हूं, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मतलब डिवाइजर और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करो, और प्लस कर दो रिमाइंडर को, ठीक। रिमाइंडर को प्लस करो, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइजर जो है और डिविडेंड क्वोशेंट जो है उसको मल्टीप्लाई करो, और जितना रिमाइंडर बचा उसको प्लस करो, तो अपने आंसर डिविडेंड आएगा, ठीक है। डिविडेंड मतलब ये 10, तो आप करके देखिए, डिवाइजर क्या है 3 और क्वोशेंट क्या है 3 और रिमाइंडर क्या है 1, तो 3 3 क्या 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, 10 आ रहा है ना, डिविडेंड 10 आ रहा है, ठीक। तो ये थे सारे अपने टेबल्स और शेयर में करना क्या है, अपने को सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखना है। तो जो भी अब डाउट होगा वो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है। जितने भी आप लोग क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या आया है, ठीक है। तो हम लोग सीख लिए 7 कंप्लीट करते हैं चैप्टर, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए चैप्टर के साथ। इसका अगला चैप्टर क्या है, हाउ हैवी हाउ लाइट, ठीक है।